गाइस आज मैं डॉली खन्ना की कहानी बताने वाला हूँ, जिन्होंने सिर्फ एक शेयर से अपने 5 लाख रुपए को 25 करोड़ रुपए में कन्वर्ट किया था सिर्फ 4 साल में। बहुत ही अच्छी कहानी है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखना। तो एक्चुअल में ये कहानी डॉली खन्ना की नहीं बल्कि उनके हस्बैंड राजीव खन्ना की है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो उनका हस्बैंड राजीव खन्ना ही मैनेज करते हैं। 1986 में राजीव खन्ना ने क्वालिटी मिल्क फूड्स एंड आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया था। उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चला और 1995 में उन्होंने अपनी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया था। अपनी कंपनी बेचने के बाद उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिल गया था, जिस अमाउंट को वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, बट उन्हें पता नहीं था कि कहाँ इन्वेस्ट करें, इसलिए वो सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख लिया। फिर 1996 में सिर्फ शौक में उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट शुरू किया था और सबसे पहले सत्यम कंप्यूटर्स नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तुम यकीन नहीं करोगे कि उन्होंने सिर्फ ये सोचकर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था कि उनके पड़ोसी का बेटा उस कंपनी में जॉब करता था, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता उस इन्वेस्टमेंट के पीछे। बट इस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद उन्हें लगा कि टेक कंपनी में बहुत स्कोप है और उनका पैसा कई गुना हो सकता है, तो उन्होंने ऐसे ही टेक कंपनी में बहुत सारा पैसा लगा दिया। उनका पैसा साल 2000 में 3 गुना हो गया था, तो उन्होंने वो पैसा निकाल दिया। बट जैसे ही उन्होंने वो पैसा मार्केट से निकाला, उसके कुछ टाइम बाद ही टेक स्टॉक्स क्रैश हो गया था। जब उन्होंने ये देखा, वो डर गया था और उन्हें लगने लगा कि अगर उन्होंने पैसा नहीं निकाला होता तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उन्हें यह भी लगने लगा कि अब तक जो भी हुआ है सब किस्मत से हुआ है, और इसी वजह से उन्होंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाला और वापस फिक्स डिपॉजिट में रख लिया। गाइस अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेन स्टोरी यहीं पर है। तो 2003 में दिल्ली में वो एक फ्लैट खरीदने की सोच रहे थे और इसी वजह से वो यूनिटेक कंपनी के ऑफिस में गए थे। जब उन्होंने यूनिटेक कंपनी के लग्जरियस ऑफिस देखा, तब उन्होंने रिसर्च की और यूनिटेक कंपनी के बिजनेस से इंप्रेस होकर उन्होंने 5 लाख रुपए के स्टॉक खरीद लिए। 2004 में यूनिटेक कंपनी के एक शेयर की प्राइस लगभग 1 रुपये थी और 2008 में सिर्फ 4 साल बाद एक शेयर की प्राइस बढ़ के 500 रुपये हो गई थी, जिस वजह से सिर्फ 4 साल में उनके 5 लाख रुपए 25 करोड़ रुपए बन गए थे। तुम सबको याद होगा कि 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था और उस वक्त सभी कंपनी के शेयर्स गिर गए थे, लेकिन इन्होंने उस स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से पहले ही अपने पैसे निकाल लिए थे। तो कब तुम्हें शेयर खरीदना है और कब तुम्हें शेयर बेचना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन तुम्हें सीख गए उस दिन तुम्हें शेयर मार्केट आ गया, और ये तुम उस कंपनी में रिसर्च कर और अपने एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हो। और मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अब तुम यूनिटेक कंपनी के शेयर खरीदने की मत सोचना, क्योंकि 500 रुपये से गिरकर वो वापस 1 रुपये पे आ चुका है और अब बढ़ने की उम्मीद भी नहीं आ रही है। जैसे कि मैं तुम्हें बताया कि राजीव खन्ना अपनी वाइफ के नाम पे ट्रेडिंग करते हैं। उन्होंने शेयर मार्केट से कितना कमाया है ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा था कि अगर शेयर मार्केट में जाने से पहले मेरे पास 6 रुपये थे तो अभी मेरे पास 2000 रुपये हैं। तो इस बात से तुम पता लगा सकते हो कि उन्होंने अपना टोटल पैसा 350 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है। अगर बात करें राजीव खन्ना की स्ट्रैटेजी की, तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी वो किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो पहले वो उस कंपनी पे रिसर्च करते हैं कि वो किस टाइप की कंपनी है, किस तरीके का वो बिजनेस करती है, उसकी ग्रोथ होने का चांसेस क्या क्या है, और अगर उन्हें लगता है कि वो कंपनी आगे बढ़ सकती है तभी वो उस कंपनी पे पैसा लगाते हैं। अगर तुम उन लोगों में से हो जिनको ये भी नहीं पता कि जिस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया है वो किस टाइप का बिजनेस करती है, तो फिर तुम्हें नुकसान होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने को सोच रहे हो, पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लो, तभी इन्वेस्ट करो। अब मैं तुम्हें राजीव खन्ना की एक एडवाइस बताता हूँ जो उन्होंने अपने एक लेक्चर में दी थी। तो उनका कहना है कि तुम्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और तुम जितना ज़्यादा यंग एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो उतना ज़्यादा ही तुम्हें मैक्सिमम रिटर्न्स आने की चांसेस होते हैं। दैट्स इट गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।